युद्ध का मैदान हमेशा खून से सना रहता है। लेकिन सोचिए, अगर युद्ध खत्म हो जाए और उस मैदान में खड़ा इंसान खुद सवाल उठाए, क्या ये जीत वाकई मायने रखती है? यही कहानी है सम्राट अशोक की, एक ऐसा शासक जिसने अपनी सबसे बड़ी लड़ाई खुद से लड़। वो सम्राट जिसने अपने साम्राज्य की सीमाओं को नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को जीतने की कोशिश की। आखिरकार वो शासक कैसे बन गया जो युद्ध की क्रूरता से बौद्ध धर्म की शांति की ओर बढ़ा? चलिए, आज हम आपको बताने जा रहे हैं सम्राट अशोक के जीवन की यात्रा, उसकी शुरुआत से लेकर कलिंग युद्ध और फिर धर्म के रास्ते तक। सम्राट अशोक का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ, जो उस वक्त मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। उनके पिता बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के एक महान शासक थे। उनकी मां शुभद्रंगी एक सामान्य घराने से थी। इसका मतलब था कि अशोक को कभी भी राजमहल में बाकी राजकुमारों जैसी इज्जत नहीं मिली। बचपन में अशोक ज्यादा खुश नहीं था, क्योंकि उसे महल में दूसरे राजकुमारों की तरह प्यार नहीं मिलता था। फिर भी उसने अपनी स्थिति को बदलने की पूरी कोशिश की। अशोक का दिल और दिमाग तेज था। वह बचपन से ही तलवारबाजी और शाही कूटनीति में माहिर हो गया था। लेकिन राजा बिंदुसार के अन्य बेटों की तुलना में अशोक को महल में उतना महत्व नहीं मिला। फिर भी अशोक के अंदर एक अलग किस्म की जिज्ञासा और लगन थी, जो उसे बाकी राजकुमारों से अलग करती थी। एक दिन बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला भेजा, जो कि एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था, लेकिन वहां विद्रोह छिड़ गया था। सबसे पहले बिंदुसार ने अपने बड़े बेटे सुशीम को भेजा था, लेकिन वह नाकाम हो गए। फिर बारी आई अशोक की। यह अशोक के लिए एक मौका था खुद को साबित करने का। उसने अपनी सेना के साथ तक्षशिला पहुंचकर विद्रोह को दबा दिए। उसने वहां न केवल सैन्य रणनीति को अंजाम दिया, बल्कि कूटनीति का भी इस्तेमाल किए। अशोक ने अपनी समझ और कौशल से तक्षशिला को शांति प्रदान की। यह उसकी पहली बड़ी जीत थी और इसने उसकी ताकत को सिद्ध कर दिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि अब वह पाटलिपुत्र में सम्मान से भरा हुआ। पाटलिपुत्र में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आए। राजा बिंदुसार की सेहत बिगड़ने लगी थी और उत्तराधिकारी की लड़ाई शुरू हो गई थी। अशोक का नाम अब सबसे प्रभावशाली दावेदार के तौर पर उभरा था। पर सुशीम, जो बिंदुसार का बड़ा बेटा था, वह यह नहीं चाहता था कि गद्दी का हक अशोक को मिले। दोनों के बीच एक खूनी संघर्ष हुआ। यह युद्ध केवल सत्ता के लिए नहीं, बल्कि परिवार की इज्जत और सम्मान के लिए भी था। अशोक ने आखिरकार अपनी चतुराई और रणनीति के बल पर सुशीमा को हरा दिए। यह युद्ध न सिर्फ पाटलिपुत्र की गद्दी के लिए था, बल्कि अशोक के जीवन के सबसे कठिन फैसलों में से एक था। अशोक के लिए अब युद्ध का अगला कदम था साम्राज्य का विस्तार। मौर्य साम्राज्य उस वक्त भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था, और अशोक ने इसे और भी बड़ा बनाने की ठानी। एक और चुनौती थी कलिंग। कलिंग, जो आज के ओडिशा में था, मौर्य साम्राज्य के लिए हमेशा एक परेशानी बनकर खड़ा था। कलिंग पर विजय प्राप्त करने के लिए अशोक ने अपनी सेना का पूर्ण इस्तेमाल किए। कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य के इतिहास का सबसे खूनी युद्ध साबित हुआ। दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे गए। युद्ध का दृश्य बहुत ही डरावना था। हर तरफ खून ही खून था और मैदान पर लाशें पड़ी हुई थी। युद्ध के बाद का दृश्य और भी भयानक था। अशोक, जो पहले एक निर्दयी शासक था, अब खुद को दोषी महसूस कर रहा था। उसने महसूस किया कि इस विजय से जो दुख और दर्द हुआ, वह शायद किसी भी जीत से बड़ा था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का मन बदल गए। उसने सोचा, क्या मैं सही कर रहा था? उसने बौद्ध धर्म अपनाया और अहिंसा को अपने जीवन का मंत्र बना लिए। अशोक ने अपने साम्राज्य में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को लागू किए। उसने शांति और सद्भाव के संदेश फैलाने के लिए कई स्तंभ और शिलालेख बनवा। इसके साथ ही उसने अपने साम्राज्य में अस्पतालों, सड़कों और जल निकासी की व्यवस्था की। अब अशोक सिर्फ एक साम्राज्य का शासक नहीं, बल्कि एक धर्म प्रचारक भी बन गया था। सम्राट अशोक का योगदान आज भी पूरे भारत और दुनिया में याद किया जाता है। उसने न केवल मौर्य साम्राज्य को एक शाही शक्ति बनाया, बल्कि वह धर्म, शांति और अहिंसा के प्रतीक भी बने। उनका सबसे बड़ा योगदान था उनके शिलालेख, जो आज भी उनकी नीति और सोच को दर्शाते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म को सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि श्रीलंका और मध्य एशिया तक फैलाए। वह पहले शासक थे जिन्होंने अपनी सभ्यता को शांति और प्रेम का संदेश दिया। अशोक की कहानी केवल युद्ध की नहीं, बल्कि बदलाव और आत्मसुधार की है। उसने जो गलती की, उसे समझा और उसे सुधारने की कोशिश की। वह एक ऐसा राजा था जिसने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि शक्ति का असली मतलब सिर्फ जीतने में नहीं, बल्कि लोगों का दिल जीतने में है।